हेलो चलो मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और धमाकेदार मजेदार और जबरदस्त सा लेक्चर में बेटा। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का आज है लेक्चर नंबर 12। आज अपन खूब सारा मस्ती में करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा था कि कैसे एक स्टैटिक चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक चीज क्रिएट करता है, वो चीज का नाम हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितनी ताकत से लगाता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि चार्ज पार्टिकल के आसपास एक थ्री डी स्पेस में एक रीजन है जिसमें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स फील होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है उसके चलते इस पॉजिटिव चार्ज पे एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होता है, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमने बात करी। हमने देखा था किस तरीके से यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होता है, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और या डायरेक्शन चेंज हो सकता है या दोनों चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए शुरू करते हैं, धमाकेदार तरीके से मजा ले लेते हैं। यह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग। हमने बात करा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे मान लो, और ये चार्ज पार्टिकल अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मान लो, इसके ऊपर फोर्स जो होगा वो इस तरीके से इधर लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू ई के बराबर ही होता है, यानी कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो हाँ या ना, और इसका भी मैग्नीट्यूड Q इंटू ई के बराबर ही होता है। ओके दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैंने बोला है यहां पे कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फील्ड में फोर्स होगा वो एक्ट करेगा, और किधर करेगा? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट ऑफ द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है फील्ड के डायरेक्शन में, जबकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फील्ड। फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। सर बहुत मजेदार, ये दोनों चीज आपने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, बड़ा अच्छा। अब इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं आज। देखो ध्यान से, तो मैंने बोला फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद आया तुम्हें? जहां पे मैंने एक बड़ा अच्छा इंग्लिश लिखा था यहां पे, लिमिट ये जो टेस्ट चार्ज है टेंस टू जीरो भी लिखा था, यानी कि ये हो जाएगा क्या? फील्ड कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बोलो मजा आया क्या? अच्छा लगा क्या? सुंदर लगा क्या? बहुत जबरदस्त, हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। देखो, तो यहां पे ये फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन। फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा? पर कूलम। तो देखो कितना मजेदार आया यहां से, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, बोलो मजा आया क्या? और 1 न्यूटन पर कूलम को ही हम वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। इसका दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ये भी काफी यूजफुल यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर। ये सारी बातें हमने करी थी, अब हम दंगल मचाने के लिए आ गए हैं, और अब हम कायम करेंगे इसके ऊपर पूरा का पूरा वर्चस्व। और अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। इस आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम सीखेंगे तो आर्क से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम सीख लेंगे। इसमें इतना ताकत है, देखना मजा आएगा तुम्हें। सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक आर्क है जिसके चलते यहां पे फील्ड है, 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 फील्ड है। इसके चलते हम चाहते हैं सेंटर पे, यहां पे देखो ध्यान, देखो ध्यान से, इसके चलते हम चाहते हैं सेंटर पे, देखो यहां पे, इसके चलते हम चाहते हैं सेंटर पे, देखो ध्यान से, सेंटर पे क्या निकालना, क्या निकालना, क्या निकालना, जल्दी से बताओ। इसके चलते हम चाहते हैं सेंटर पे क्या निकालना, जल्दी से बताओ। सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम ये टोटल एंगल कितना दे दिए, इसको हमने दे दिया थीटा। ये टोटल एंगल कितना है? थीटा। ये टोटल एंगल कितना है? थीटा। बोलो हाँ है ना। अब हमें ये लीनियर चार्ज है, जो भी लाइन पे चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज। लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ओके, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखना ध्यान से, मान लो इसका रेडियस जो है वो आर है, मान लो इसका रेडियस जो है वो है आर, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका तरीका क्या है सर? इसका तरीका है इंटीग्रेशन का, थोड़ा सा सीख लो, मजा आएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। रिजल्ट भी लिख दूंगा लेकिन तरीका भी सीख लो। ओके, तो यहां पे ये टोटल एंगल थीटा है, तो हमें पता है ये एक कंटिन्यूअस चार्ज, हमें क्या पता है ये कंटिन्यूअस चार्ज है, देखो टिक 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 सब जगह चार्ज है। ये टोटल एंगल थीटा है, तो ये बीच से लाइन मैंने खींचा, ये जीरो है, तो जीरो के इधर और जीरो के इधर दोनों मिलके टोटल थीटा है। इसको लिखा जाता है माइनस थीटा बाई टू और इसको लिखा जाता है प्लस थीटा बाई टू। देखा, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक अल्फा एंगल पे एक डी अल्फा का छोटा सा, देखो ध्यान से, अल्फा एंगल पे एक डी अल्फा का छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ये क्या हो गया, डी अल्फा का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। ये क्या हो गया, अल्फा एंगल पे डी अल्फा का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। अब देखो, ये यहां से यहां तक अल्फा है, तो यहां से यहां तक का भी एंगल हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। देखो बीच से खींचा है, तो जितना एंगल इधर पे एक एलिमेंट लिया, वैसा ही इधर से भी एक एलिमेंट ऐसे लिया जा सकता है ना? सर बिल्कुल लिया जा सकता है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, इसका लेंथ को मैं बोल देता हूं डी एक्स। तो देखो ये, इसको देखो, इसको थोड़ा सा देखो, इसको अगर मैं बाहर निकाल लूं, ये जो चीज बनाया है मैंने, तो कैसा दिखने में है, देखो ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, बोलो हाँ है ना? ये एंगल कैसा है, देखो ये एंगल कैसा है, ये है क्या, डी अल्फा, ये क्या है प्लस 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 प्लस, ये क्या है डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आर। देखो ध्यान से, क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय आर। ये डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डी अल्फा। डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा बताओ, आर डी अल्फा, बोलो मजा आया क्या? डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर डी अल्फा, बोलो मजा आया क्या? ये जो dx है ये हो जाएगा आर डी अल्फा। ये कैसे पता चला, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला लगाया, बोलो। तो dx कितना हो गया, आर डी अल्फा, dx कितना हो गया, आर डी अल्फा, बोलो मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा? मजा तो अब आएगा जब ये अल्फा एंगल पे यहां पे dq चार्ज है। तो dq चार्ज क्या होता है, मैंने क्या सिखाया तुम्हें, अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो ये जो लैम्डा होगा, इसको भी देखो, लैम्डा जो होगा ऑल्सो करके लिख देता हूं, ऑल्सो। सीखो इन सब चीज को, ये सब बच्चों को समझने में टाइम लगता है, मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर डेप्थ बने। तो लैम्डा क्या सिखाया था मैंने, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये जो dq चार्ज है वो कितना हो जाएगा, वो देखो, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। बोलो मजा आया क्या? ये dq चार्ज कितना हो जाएगा बताओ मुझे, लैम्डा इंटू डी एक्स। डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा बताओ मुझे, लैम्डा इंटू डी एक्स, बोलो हाँ है ना? डी क्यू चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वो देखो, डी क्यू चार्ज लैम्डा और डी एक्स क्या हो गया, आर डी अल्फा, 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 डी एक्स क्या हो गया, आर डी अल्फा। देखो मजा आया क्या, अच्छा लगा तुम्हें, सुंदर लगा? हाँ सर। तो ये डी क्यू हो गया लैम्डा आर डी अल्फा, बहुत अच्छा लगा सर। तो अब इस चार्ज के चलते, अब ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हो गया बेटा, इस पॉइंट चार्ज के चलते यहां पे कितना होगा फील्ड बताओ। तो क्या होता है फील्ड, जल्दी से बताओ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या होगा फील्ड इसके चलते, देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो कितना मजा आया, ये यहां पे फील्ड होगा, इस फील्ड का वैल्यू मैंने लिख दिया, क्योंकि ये फील्ड दो एंगल पे, एक इधर और एक इधर, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डीई, ये क्योंकि छोटे से चार्ज के बदले है तो मैंने छोटा सा फील्ड लिखा है, समझते जा रहे हो क्या? एक छोटा सा चार्ज हुआ ना ये डी क्यू, इसके चलते फील्ड एकदम से सामने सामने होता है, तो ये हो गया डी डीई कॉस अल्फा, और इधर की तरफ होगा डीई साइन अल्फा। देखो कितना मजेदार तरीके से सिखा रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसका कंपोनेंट लेके ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक है बिल्कुल नीचे की तरफ, एक है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ। बोलो मजा आया क्या? तो ये डी कॉस अल्फा है और ये इधर डी साइन अल्फा है, बोलो हाँ है ना? तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, के
डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी अल्फा। देखो ध्यान से, के डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी अल्फा। बोलो हाँ है ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, हाँ सर आर स्क्वायर। और यहां पे ये चीज मैंने एक चीज मिस कर दिया, मैं कॉस अल्फा नहीं लिखा, तो यहां पे कॉस अल्फा लिखो पहले, क्योंकि ये हमें डीई कॉस अल्फा निकालना है। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे की तरफ है वाई डायरेक्शन में, वो हो जाएगा डीई वाई का इंटीग्रेशन। बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये छोटा सा है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, डीई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखो कॉस अल्फा का वैल्यू यहां पे, कॉस अल्फा ही है, क्योंकि अल्फा ही वेरिएबल है, यहां पे जिसके पीछे डी लगा हो वही वेरिएबल होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, कॉस अल्फा। और अब ये सारा चीज हो गया वाई डायरेक्शन का नीचे वाले का फील्ड। अब इसका जब इंटीग्रेट करोगे तुम, तो इसका लिमिट क्या रखोगे वो देखो, जहां से अल्फा वेरी कर रहा है, कहां से अल्फा वेरी कर रहा है, इस अल्फा का वैल्यू -θ/2 से अगर θ/2 तक हम चले जाएं तो पूरा का पूरा आर्क को हम कवर कर लेंगे। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, तो यहां पे -θ/2 से +θ/2 तक जाना पड़ेगा। ये चीज में रत्ती भर कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा सा पॉज करो, फिर से देखो क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले छोटा सा dx निकाला, क्या होगा फॉर्मूला लगा के, फिर निकाला कि इस dx के ऊपर जो चार्ज है dq क्या होगा, हमने निकाला। फिर ये लैम्डा और dx का वैल्यू उठा के रख दिया, ये निकल गया। अब हमने सोचा इस छोटे से चार्ज के चलते फील्ड कितना होगा, छुटकी फील्ड होगा। अब इसका दो कंपोनेंट क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें हमेशा इसे वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन ऐसे ही अलग अलग डायरेक्शन में लेके करना पड़ता है। तो पहले वाई डायरेक्शन का मैंने निकाला, तो ये वाई डायरेक्शन निकल रहा है अब, ठीक है दोस्त। अब यहां पे जब ई वाई निकालने की बारी आई हमारी, तो हम क्या निकाले वो देखो, ये हो गया के लैम्डा आर बाय आर स्क्वायर, इस सबको लिखो, के का वैल्यू के लैम्डा, एक आर से खुपाच खुपाच होगा बाय आर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, कॉस अल्फा डी अल्फा, देखो यहां पे इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा, ये हो गया -θ/2 से θ/2। देखो मजा आया क्या, अच्छा लगा क्या, सुंदर लगा क्या, हाँ सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। अब देखो ये हो गया के लैम्डा बाय आर, देखो यहां पे ध्यान से, के लैम्डा बाय आर। यहां पे कॉस अल्फा डी अल्फा क्या हुआ, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखो, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन अल्फा। बोलो हाँ है ना, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताओ, माइनस साइन अल्फा। नहीं गलत, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा ही होता है, ध्यान रखना इसको। साइन अल्फा कहां से कहां तक, -θ/2 से θ/2 तक, इसको सेट करते हैं। अब यार है सर ये तो, यस, तो देखो फटाफट से, अब ये अल्फा के बदले ये +θ/2 रखो, हाँ सर चलो ई वाई निकल रहा है अब हमारा, कितना, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। और यहां पे देखो ये हो गया साइन, ओके, ये हो गया θ/2 माइनस साइन -θ/2। देखो कितना मजा आया, साइन θ/2, साइन -θ/2 क्या होगा, माइनस साइन θ/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस साइन θ/2, तो ये क्या हो गया 2 साइन θ/2। इसको जब सॉल्व किया तो क्या हुआ वो देखो, 2 के लैम्डा बाय आर इंटू साइन θ/2, ये बड़ा ही जबरदस्त तरीका, 2 के लैम्डा बाय आर साइन θ/2, ये जबरदस्त रिजल्ट निकल के आया है भैया। अब सर एक बात बताओ, इसका क्या हुआ, एक बार इंटीग्रेट करके देखो, जैसे डी कॉस अल्फा का किया ना -θ/2 से θ/2, वैसे ही करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पता है कितना आएगा, 0। ये कैसे सर, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटवा। ऐसे ही एलिमेंट यहां पे भी होगा, इस छोटे से एलिमेंट के चलते यहां पे फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐसे ही हर एक एलिमेंट का कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो मजा आया क्या, यानी कि डी साइन अल्फा निकालेंगे तो 0 आएगा सर। सर एक बार निकाल के दिखा दो, अरे निकाल लो, क्या अंतर होगा देखो, के लैम्डा बाय आर तो बाहर आएगा ही आएगा, सिर्फ एक ही चीज साइन अल्फा आएगा, तो साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन कर देता हूं -θ/2 से θ/2 तक। देखना मजा ना दिला दूं तो बताना, सर बहुत शानदार चीज चल रहा है जीवन यापन में। तो यहां पे y के बदले अब ये आर्क का कौन सा निकालने की बारी आ गई है,
तेरा आर्क मत बनाओ सर, ये हो गया है मेरे प्यारे बचवा, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये डीई साइन अल्फा में। और मजा तो जीवन का तब आएगा जब -θ/2 से +θ/2 तक इंटीग्रेट हो जाएगा। ये टोटल हो गया थीटा। ठीक, तो डी साइन अल्फा में क्या होगा, के लैम्डा बाय आर को सर बाहर कर दो। ओके, इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक, साइन अल्फा डी अल्फा का -θ/2 से θ/2। बोलो मजा आया क्या बेटा। ये क्या हो गया EX, देखो ये क्या हो गया EX। अब यहां पे देखो जल्दी से, ये हो गया क्या के लैम्डा बाय आर। ओके, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस बाहर लिखा, कॉस अल्फा, और यहां पे क्या होगा -θ/2 से θ/2। अब पुट करो इसको, माइनस के लैम्डा बाय आर, ये देखो साइन कॉस θ/2। बोलो हाँ या ना, फिर माइनस, और ये हो गया फॉर्मूला कॉस -θ/2। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं सर। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मैंने बताया है तुम्हें, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा, तो हो गया माइनस के लैम्डा बाय आर। हाँ सर, ये क्या हो गया कॉस θ/2, और ये हो गया माइनस कॉस θ/2। तो कॉस θ/2 माइनस कॉस θ/2 निपट गया। खुपाच खुपाच, कितना आया, माइनस के लैम्डा बाय आर इंटू 0, आंसर हो गया 0। बोलो मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा, अरे वाह सर ये तो आना ही था। इससे बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हुई कि कभी भी मुझे अगर कोई आर्क है तो इसके चलते, अगर कभी भी मुझे कोई भी आर्क है तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिल्कुल इसके सिमेट्री में होगा। कोई भी एंगल है, मान लो यहां पे कोई भी एंगल है, कितना भी थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बिल्कुल इसके एकदम नीचे होगा, नीचे। पॉजिटिव चार्ज है तो बिल्कुल नीचे होगा, बाइसेक्टर पे होगा। और इसका वैल्यू कितना निकला, 2k लैम्डा बाय आर साइन θ/2। बोलो यही निकला क्या ई का वाई वाला कंपोनेंट। हाँ सर, हाँ 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 हाँ। अगर इसको तुमने आगे बढ़ाया, सपोज करो किसी ने बोला यह आर्क ऐसा है 90 डिग्री वाला है, यह आर्क कैसा है जल्दी बताओ, यह आर्क ऐसा है 90 डिग्री वाला है, यह आर्क कैसा है जल्दी से बताओ, आर्क 90 डिग्री वाला है, तो कैसा होगा जल्दी से देखो, यहां से टक 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 टक, और ये वाला पॉइंट पे होगा आर्क। तो इसके चलते फील्ड बिल्कुल यहां से होगा 45 डिग्री पे। देखो ये 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ये हो गया प्लस 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 प्लस। बोलो मजा आया क्या। और यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर। अब सुनो ध्यान से, ये टोटल एंगल कितना है 90, 90 को बोलते हैं दुनिया π/2, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया ये बाइसेक्टर से जाएगा। अगर इसका भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो क्या होगा, ये जो रिजल्ट है ये क्या होगा 2k लैम्डा बाय आर, रेडियस मान लो आर है, आर है 2k लैम्डा बाय आर साइन, ये हो गया टोटल एंगल कितना 90, अरे बोलो 90/2, तो थीटा है 90 और उसके नीचे 2, तो π/4 हो जाएगा। π/4 हो गया 45 डिग्री। वैसे भी इसका आधा 45 डिग्री सीधा लिख सकता था मैं। 45 डिग्री होता है कितना 1/√2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर इंटू 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा √2 से, तो कितना होगा जल्दी बताओ, ये होगा √2k लैम्डा बाय आर। बोलो मजा आया क्या। अब इसके दो कंपोनेंट लो, √2k लैम्डा बाय आर का ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा √2k लैम्डा बाय आर इंटू कॉस 45, और ये हो जाएगा √2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, तो ये 1/√2 से √2 खत्म, ये बचा k लैम्डा बाय आर। अरे वाह, ये बचा कितना k लैम्डा बाय आर। अरे वाह सर, ये तो और जबरदस्त चीज सिखाया आपने। यानी कि एक तगड़ा क्वेश्चन की बारी आई, जब हमें इस तरीके का खूब सारा चीज का कैलकुलेशन करने की बारी आई, तो हमने क्या देखा जरा सा देखेंगे आप लोग मेरे दोस्त, कि अगर मुझे पास ऐसा है कोई आर्क, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस बार निगेटिव चार्ज वाला दिखा रहा हूं, तो
इसका सेंटर पे इस जगह पे मान लो ये रेडियस r है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव है ना, तो अंदर और अंदर होगा, और ये भी होगा k लैम्डा बाय r और ये भी होगा k लैम्डा बाय r। बोलो कितना मजा आया तुम्हें। और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, बिल्कुल 45 डिग्री पे। यहां पे कितना होगा, √2 k लैम्डा बाय r। अगर निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो भाग जा भाग जा। अरे वाह, इसी से हम बना देते हैं पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर आर्क। पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है मेरे दोस्त, सेमी सर्कुलर आर्क। वाह वाह वाह। तो सेमी सर्कुलर आर्क में क्या होगा, 2 बार होगा। हाँ सर, यहां से एक आर्क होगा इधर और दूसरा आर्क होगा इधर। ये हो गया सेमी सर्कुलर आर्क। देखो यहां है ना, देखो हाँ है ना, सेमी सर्कुलर आर्क होगा। बोलो हाँ है ना, देखो सेमी सर्कुलर आर्क होगा। अब यहां पे सेंटर है, ये वाला रेडियस है r। यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो कितना मजा आ रहा है। देखो कितना मजा आ रहा है। ये टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा। टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा। ये कितना है, r। अब देखो ये लैम्डा है और ये r है। इसके चलते फील्ड निकालने की बारी आ गई, इसके चलते फील्ड निकालने की बारी आ गई। तो क्या होगा वो देखो, आधा आधा करो, आधा आधा सोचो, आधा आधा सोचो, आधा आधा सोचो। इसके चलते क्या होगा, इधर होगा k लैम्डा बाय r और इधर होगा k लैम्डा बाय r। इसके चलते क्या होगा, इधर होगा k लैम्डा बाय r, इधर होगा k लैम्डा बाय r। जरा देखना, ये हो जाएगा k लैम्डा बाय r, ये हो जाएगा k लैम्डा बाय r, और ये 2k लैम्डा बाय r। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे किया सर आपने, ये था लैम्डा, तो इसके चलते इधर के लैम्डा बार, इधर के लैम्डा बार। और देखो पॉजिटिव चार्ज है तो दूर दूर, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर दूर, नेगेटिव चार्ज है तो नजदीक नजदीक, नेगेटिव चार्ज है नजदीक नजदीक। और अभी सिखा दिया ये छुटकी आर्क जो है उसके लिए करो बस तुम। अरे वाह, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। हाँ तो बचा कितना, के लैम्डा बार आर प्लस के लैम्डा बार। ये और ये दोनों को ऐड करोगे ना दोस्त, कितना हो गया, 2k लैम्डा बार। यानी कि ये चलते अगर निगेटिव चार्ज होता, मान लो अगर यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क होता और यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता, मान लो निगेटिव 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 निगेटिव, जान के पॉजिटिव निगेटिव दोनों सिखा रहा हूं ताकि मजा आ जाए। सेंटर पे क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा 2k लैम्डा बाय आर। बोलो मजा आया क्या, ये है आर। कितना हो गया, 2k लैम्डा बाय आर। और इसके चलते नीचे होगा 2k लैम्डा बाय आर। और ये क्वेश्चन खूब पूछा गया। ऐसे एक और क्वेश्चन धमाकेदार एंट्री करवा दो। अच्छा सर करवा दो, क्या दिक्कत है। सपोज करो मेरे पास 1/3 है चार्ज का। मान लो एक आर्क है, दूसरा आर्क है, आर्क है, आर्क है, आर्क है, आर्क है, तीसरा आर्क है। मान लो यहां पे देखो ऐसा, ये क्या हो गया, आर। ये क्या हो गया, आर। यहां पे देखो इसके ऊपर टोटल चार्ज है कितना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मान लो यहां तक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, फिर इधर इधर पूरा का पूरा निगेटिव है। मान लो, मानने में क्या ही जा रहा है। अरे वाह सर क्या बात है, मजेदार क्वेश्चन बना दिया। ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग क्यों बोलना पड़ा मुझे, नॉन कंडक्टिंग बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि अगर ये चार्ज जहां पे है वहीं पे है, यानी कि ये प्लास्टिक है या लकड़ी है, जहां पे मैंने चार्ज दिया वहीं पे पड़ा हुआ है। चार्ज मैंने यहां दिया यहीं पे पड़ा हुआ है, चार्ज मैंने यहां दिया यहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये लैम्डा है और ये भी लैम्डा ही चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा। तो ये पॉजिटिव वाला बोलेगा चल भाग जा, चल भाग जा दूर दूर, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। इसके चलते अभी तुरंत बताया कि इधर होगा 2k लैम्डा बाय आर। ओहो हो, गलती कर दिया आदित्य आनंद ने। सर आपने बोला निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इस पूरे के चलते कितना होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ कितना, 2k लैम्डा बाय आर। और इसके चलते k लैम्डा बाय आर, इसके चलते k लैम्डा बाय आर। इधर हो गया 3k लैम्डा बाय आर और इधर हो गया k लैम्डा बाय आर। इसका नेट रिजल्टेंट कहीं इधर चिपकता हुआ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2k प्लस k बाय लैम्डा। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो कितना होगा बताओ मुझे, 3k लैम्डा बाय आर। इसका होल स्क्वायर होगा ये, तो क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या, अच्छा लगा क्या, सुंदर लगा क्या। जल्दी से फटाफट से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो मेरे बचवा। फॉलो कर लो, अच्छा लगा तुम्हें, मजेदार। तो 9 इसका,
तो 9 और 1 हो गया 10, तो k लैम्डा बाय आर रूट अंडर 10 इज द फाइनल आंसर। आंसर क्या होगा? रूट अंडर 10 k लैम्डा बाय आर। बोलो मस्ती भरा गेम है, जीवन का आया मजा। बोलो, फोड़ डाला, फाड़ डाला, तोड़ डाला, ढा डाला। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल हाँ सर। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आर्क का, क्या तुम कर लोगे? अगर मान लो पूरा का पूरा रिंग हो तो तब तो तुम दाएं हाथ का खेल खेल दोगे। अरे वाह सर, ऐसा कैसे? देखो ना, पूरा रिंग हो मान लो और कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज ले लो, पॉजिटिव हुआ, 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 पॉजिटिव हुआ। इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर, या 2 ही में कर लो या 4 में कर लो, तेरा मन। इसके चलते होगा 2k लैम्डा बाय आर इधर और इसके चलते होगा 2k लैम्डा बाय आर इधर, दोनों निपट जाएगा। कितना बचा सर? इस जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनेट, वो 0 होगा सर। इनेट जो होगा वो 0 होगा सर। बोलो मजा आया क्या? इनेट जो होगा इस जगह पे वो 0 होगा सर। यानी कि किसी भी सर्कुलर जो रिंग है उसके ऊपर जो चार्ज है लैम्डा, तो उसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। अब मैं अगर तुम्हें पूछूं कि अगर कोई रिंग है उसके एक्सिस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं, एक क्वेश्चन ये वाला पहले कर लो जल्दी से। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, जेईई मेन में आया हुआ है, खूब आता है क्वेश्चन सर, अभी तो पढ़ा है आपने। देखो ना, बोल रहा अ थीन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r हैज अ पॉजिटिव चार्ज q। इस बार पॉजिटिव चार्ज q दे दिया। देखो, अब पॉजिटिव चार्ज q है तो अभी क्या बताया मैंने तुम्हें, नीचे की तरफ होगा फील्ड कितना, 2k लैम्डा बाय r। यही सिखाया है मैंने, बोलो हाँ है ना? तो नीचे होगा तो माइनस जे कैप, ये प्लस जे कैप में है, ये नहीं होगा। माइनस जे कैप में ये दोनों होगा, ये दोनों खत्म। अब देखो, k का वैल्यू रखो, ये हो गया 2 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या सिखाया? लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है q, और इसका टोटल लेंथ कितना है, इसका रेडियस है r, स्मॉल r। तो ये सेमी सर्कल है, टोटल होता तो 2 पाई आर होता, तो ये कितना है पाई आर, ये कितना है पाई आर। तो यहां पे क्या लिखोगे, लैम्डा q बाय पाई आर। देखा, मजा आया? तो कितना हो गया देखो, 2 2 जा 4 खत्म, और ये नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप लिख लो। अगर ये फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी से इंडिकेट कर रहे हो तो माइनस जे कैप भी लिख लो तुम, नीचे की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज के चलते। तो क्या आंसर आ गया, Q डिवाइडेड बाई, ये आर भी उसी आर के बराबर होगा, बोलो हाँ है ना? ये आर भी छुटकी आर ही होगा सर। हो गया Q डिवाइडेड बाय, देखो ध्यान से, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे पाई है तो पाई स्क्वायर लिखो, 2 पाई स्क्वायर, पाई 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 स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आर, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस जे कैप। बोलो मजा आया क्या? Q बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, Q बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, 2 बार आया ये आर और एक आर, तो आर स्क्वायर भी लिखो। तो लिखो कहां पे, इन दोनों में से किधर है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा Q बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस जे कैप। बोलो मजा आया क्या? कर लोगे बेटा? अब अगर मैं एक क्वेश्चन और करवाऊं, क्या सर? अब अगर मैं, अगर खूब सारा क्वेश्चन है क्या, चलो ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा फिर तो। देखो, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये तो अभी तुरंत पढ़ाया मैंने। अगर ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे ओ पे, यहाँ पे होगा 2k लैम्डा बाय आर। तो ये हो गया 2, k का वैल्यू हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लैम्डा का वैल्यू लैम्डा ही है और आर का वैल्यू ए है। तो ये खुपाच खुपाच कर दो, टकाक टकाक। तो आंसर क्या हो गया जल्दी बताओ, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आंसर हो गया। किधर है ये? है नहीं है, नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिख गया तो ये भी कर लो। चलो, ये PYQ है नीट का, देखो जल्दी से पढ़ो इसको, इसको सॉल्व करो। बोल रहा है अ थीन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज हैविंग अ प्लस चार्ज। अब थीन बोला, कंडक्टिंग बोला, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा q बाय 4, यहाँ पे भी q बाय 4, यहाँ पे भी q बाय 4, यहाँ पे भी q बाय 4, यानी कि हर एक पार्ट में q बाय 4 q बाय 4 q बाय 4 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि थीन कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस r का, चार्ज q है। बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट A के B। देखो,
ए के बी ड्यू टू, देखो देखो यहां पे, ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए के बी, इस ए के बी पार्ट पे जो चार्ज है इतने के लिए बोला इसने, देखो क्या, ऑफ द रिंग इज ई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते यहां पे फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। बोलो हाँ है ना, यही पढ़ाया है मैंने तुम्हें। ये क्वेश्चन वालों ने बोला इधर की तरफ फील्ड है ई। ओके, अब पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट एसीडीबी, एसीडीबी इनके ऊपर टोटल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो एसीडीबी के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो यहां पे टोटल चार्ज के चलते आप थोड़ा सा सोचो, यहां पे टोटल चार्ज के चलते थोड़ा सा सोचो, देखो सब पे चार्ज बराबर है, इसके चलते भी फील्ड इधर होगा इतना ही, और इसके चलते इधर होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। अब इसने पूछा इतने के चलते बताओ फील्ड, इतने के चलते, ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी तुरंत ऊपर किए थे, इसका नहीं पूछा, इसका बताया और बोला इतने के चलते बताओ। तो ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों का मैग्नीट्यूड ई और ई होगा, क्योंकि चार्ज बराबर है, रेडियस बराबर है, तो बाइसेक्टर से ही जाएगा, दोनों खत्म। बचा ये, इतने चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और यही आएगा, इसके चलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड बस बचेगा। और ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें इतने के लिए पूछा है, ये और ये कैंसिल आउट होगा, इसका थोड़ी कैंसिल आउट होगा, इसका इसी के बराबर होगा, तो इसके चलते ओ के की तरफ होगा और वैल्यू ई ही होगा। देखो बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे समझ के हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई ही होगा, ई होगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन के ओ की तरफ नहीं होगा, के इधर है ओ इधर है, के ओ इधर हो गया, ओ के की तरफ होगा, ओके का मतलब किधर हो गया, यहां से इधर की तरफ हुआ। क्या समझ में आया? अगर रत्ती भर भी दिक्कत हो रहा है तो पॉज करके दोबारा से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। आया मजा? तगड़ा फील आ रहा है तुम लोगों को पूरा का पूरा, रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मजा ले रहे हो तुम। अरे यार आज ना क्या हुआ कि अभी मैं सुबह तभी से बैठा हुआ था, 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आना था एजुकेशन मिनिस्टर का, उसके चक्कर में थोड़ा क्लास डिले हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो कोई बात नहीं है, क्या रिंग के ऊपर पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया। हम हैं कहाँ पे, हम हैं नायाब सीरीज में और एकलव्य सीरीज। ये दो बैच इंडिया का एक ऐसा बैच है जो गारंटी देता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसको बीट कोई नहीं कर सकता पूरा देश भर में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। फिजिक्स में 180 और जेईई मेन यहीं से सेलेक्ट होगा, केमिस्ट्री में पूरा का पूरा धुआंधार काम यहीं से होगा। तो बच्चों रेडी हो जाओ फोड़ने और फाड़ने के लिए। अपन फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर देंगे, लेकिन अभी समय पे लेक्चर देना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फाइनाइट चार्ज वाला मैं छोड़ रहा हूं, अभी सेमी इनफाइनाइट वाला मैं छोड़ रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तो इसमें दिमाग लगेगा, नहीं होगा टेंशन मत लेना, लेकिन कल फोड़ेंगे इसको। तो ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सारा पीवाईक्यू और बढ़िया क्वेश्चन सब है, तो इन तीनों को दिमाग लगा के लाना। मिलेंगे कल एक और बेहतरीन और जबरदस्त से लेक्चर में, ग्राफ राफ सब बनाएंगे। ये रिंग के चलते अभी एक्सिस पे नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, ये सब भी करेंगे, धमाका मचाएंगे खूब सारा क्वेश्चन के साथ। तो मिलेंगे बचवा और बचवी लोग फिर से मस्त वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और पढ़ाई करते। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बचवा लोग।